सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज योर संदीप भैया। और आज हम बात करने वाले हैं एकेटीयू काउंसलिंग के बारे में। एक्चुअली लेटर एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से 6 तारीख से स्टार्ट हो गया और ये 17 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, तो 6 से लेकर 17 के बीच में आप एकेटीयू के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोग के लिए है जो लेटरल एंट्री से लेना चाहते हैं एडमिशन, या फिर एकेटीयू के कॉलेजों में भी फार्मा करना चाहते हैं, या फिर बायोटेक या एग्रीकल्चर से बीटेक करना चाहते हैं, या फिर बीबीए वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। मेन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सीयूईटी एग्जाम दिया हुआ है और आप एकेटीयू के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, एकेटीयू की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मुद्दे की बात ये है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने गलत इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में दे रखा है। ये वीडियो देखने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली भर पाएंगे और उसके साथ आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन पता चलेगा जो जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रॉब्लम ये है कि क्या लेटरल एंट्री वाले एफडब्ल्यू सीट के लिए एलिजिबल हैं। क्या लेटरल एंट्री में एफडब्ल्यू सीट होती है, ट्यूशन फीस वेवियर सीट होती है? तो आंसर है हाँ जी, होती है। ठीक है, और आपको ये फॉर्म भरते टाइम ही ध्यान देना होगा कि कैसे एफडब्ल्यू सीट के लिए कैसे हम एफडब्ल्यू सीट को एक्वायर करेंगे। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि बहुत सारे डिप्लोमा वाले बच्चे या बी फार्मा लेटरल एंट्री वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जिनका अब तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो कौन से सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे? क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम में बी फार्मा अब लेटरल एंट्री बीटेक थ्रू लेटर एंट्री वालों के लिए डिप्लोमा के मार्कशीट को अपलोड करना मस्ट है। तो कौन सा मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो उसका भी अल्टरनेटिव मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा रूरल विटेज के लिए कौन सा तुम्हें वो अपलोड करना है, कौन सा तुम्हें फॉर्म अपलोड करना है। रूरल विटेज लेते कैसे हैं? अगर तुम रूरल एरिया से तुमने 12th करा हुआ है तो उसका वेटेज 2% है और इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और हर बार होता है, अनएक्सपेक्टेड कॉलेज मिल जाता है। तो तुम्हें कैसे लेना है इसके बारे में भी तुम्हें पता चल जाएगा। ये अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो तो पूरा कंप्लीटली फिल भी कर पाओगे और जो चीज तुम्हें करना चाहिए वो जरूर करोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो स्टेप बाय स्टेप चलो हम देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं जो भी एक सीयूईटी के एग्जाम दिए हुए हैं और एक टीयू के थ्रू एक यूपी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, एच बी टी यू एंड ट्रिपल एम यू टी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उसके लिए अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा लेटरल एंट्री के लिए। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है, दिस इज बेस्ट फॉर एकेटीयू लेटरल एंट्री स्टूडेंट, ये बायोटेक बीटेक एंड पी फार्मा वाले स्टूडेंट के लिए, चाहे वो लेटरल एंट्री से हो या फिर 12th पास आउट है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि ये डेट्स का, उसके बाद से हम तुम्हें लाइव फिल करके दिखाएंगे। खुद ही हम फिल भी करके दिखाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो 6 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप क्या कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और फी पेमेंट कर सकते हैं। 1000 रुपया फी पेमेंट है और अगर आप साइबर कैफे से कराना है तो 1000 के बाद 100 रुपये वो अपना चार्ज काट सकता है। ध्यान रहे कि सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के बाद अब पुराना टाइम नहीं रहा। पहले पिछले साल ऐसा होता था कि दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बोल रखा है कि सिर्फ पहले राउंड में ही होगा। तो क्या पता वो आगे ना अलाउ करें। हो सकता है इसकी डेट बढ़ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है कि 17 तारीख से ज़्यादा देर तक जाए, लेकिन जाएगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 18 के अंदर अंदर ही कंप्लीट ये लोग करा लेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिले हो रहा है। उसके बाद से चॉइस फिलिंग आपका 15 से 20 में है। चॉइस फिलिंग के बाद से जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होता है, 21 तारीख को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, तो आपको फ्रीज या फ्लोट चूज करना होगा और 12,000 या 20,000 आपको पेमेंट करना होगा। 12,000 SC/ST वाले पेमेंट करते हैं और बाकी जनरल OBC 20,000 पेमेंट करते हैं सीट को बुक करने के लिए। और उसके बाद से आप नर्दर फॉर द सेकेंड राउंड में चले जाते हैं। फिर सेकेंड राउंड में फिर से आपको एक बार और अलग तरीके से चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो चॉइस फिलिंग करें या फिर पुराना वाला ही रहने दें, कोई मसला नहीं है। तो इसके बारे में तो मैं बाद में डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम हियर। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं अब देखो ध्यान से देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसके लिए मैं बता दूं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारा टेंथ लगने वाला है। टेंथ के बाद से या तो 12th या फिर अगर तुम डिप्लोमा होल्डर हो तो डिप्लोमा फाइनल ईयर वाला,
डिप्लोमा फाइनल ईयर वाला, या फिर बीएससी फाइनल ईयर वाला, या फिर तुम जिस बेसिस पे भी अप्लाई कर रहे हो उसका फाइनल ईयर का रिजल्ट चाहिए। उसके अलावा तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट के लिए एलिजिबल हो तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा और भी जो चीज़ें हैं मैं तुम्हें बता देता हूँ। इनकम सर्टिफिकेट, अगर एफडब्ल्यू के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। और बस यही सारी चीज़ें लगने वाली हैं। सीयूईटी का स्कोर कार्ड और सीयूईटी का एडमिट कार्ड लगने वाला है। अब अगर मैं बात कर लूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो जो बीटेक लेटरल एंट्री के जो बीटेक के थ्रू लेटरल एंट्री में है तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% है। और अगर आप SC ST हैं तो 5% का रिलैक्सेशन है, 40% आपका एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। सेम चीज़ बीएससी वालों के साथ भी है और वीवोक वाले के साथ भी है, ठीक है, साथ भी है। साथ में ग्रेस मार्क वगैरह से पास नहीं में होने चाहिए, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बीटेक बी फार्मेसी लेटरल एंट्री का, तो आपका फार्मेसी के लिए भी सेम 45% होना चाहिए 12th में, तभी आप सॉरी डी फार्मा में, तभी आप बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बी फार्मा की बात करूं तो 12th आप पास आउट होने चाहिए बस। और आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ या तो मैथ्स हो या बायो हो। अगर आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट सीयूईटी के एग्जाम में लिए हैं तो आप बी फार्मा करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं बायोटेक की बात करूं तो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आप पढ़े होने चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आप पढ़े होने चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर बीटेक इन एग्रीकल्चर की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ या तो एग्रीकल्चर या मैथ्स या बायो या एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये आपके पास मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के पास साथ साथ या तो एग्रीकल्चर या मैथ्स या बायो होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो यू आर एलिजिबल फॉर बीटेक इन एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखना। चलो भाई, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। तो चलो अब हम फॉर्म फिल करके देखते हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ यूपी टैग। तो सबसे पहले आपको यूपी की वेबसाइट पर आ जानी है। यूपी की वेबसाइट पर आने के बाद से आपको जस्ट यहाँ पे लॉग इन करना होगा। सबसे पहले यूपी की वेबसाइट पे जाने के बाद से ये URL है https://uptech.com, यहाँ पे जाइए। CUET देखो लिखा हुआ है ना, CUET यूजी काउंसलिंग फॉर अदर यूजी प्रोग्राम्स, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। CUET वाले यहाँ क्लिक करेंगे और बीटेक जो जेईमेन वाले हैं वो यहाँ क्लिक कर रहे थे। यहाँ क्लिक करने के बाद से आपके पास एक कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, चूंकि हमारा नेट बड़ी स्लो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिंपल सा, आपको चूंकि आप नए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई एग्री पे क्लिक करना है। CUET का रोल नंबर, CUET का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, सब कुछ भर के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये ऑलरेडी आपका डाटा कैच कर लेगा। वहां से कैच करने के बाद से ये बोलेगा कि आप जो फोन नंबर डाले हैं, आपने जो भी फोन नंबर डाला है उस फोन नंबर को और उस ईमेल आईडी को, ठीक है, उस ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा और एक पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। तो आप वहां से वेरीफाई कर लीजिएगा और पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे इस इंटरफेस पे आ जाना है, ठीक है। इस इंटरफेस पर आने के बाद से सिंपल मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस इंटरफेस पे आने के बाद से CUET का रोल नंबर डालिएगा और जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको आप डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन करने साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन करने के बाद से सिंपल आप कुछ ऐसे जगह पे पहुंच जाएंगे। ऐसी जगह पे पहुंचने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद से अपना एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना। अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद से आपको पहले ये भरना है कि क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर्म, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म, कहाँ से आप मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म मतलब आपने कहाँ से अपना लास्ट डिप्लोमा या 12th कंप्लीट किया था। अगर आप यूपी से किए हैं तो यूपी, और अगर आपने अदर स्टेट से करा है और यूपी के हैं और अदर स्टेट से किया है तो अदर देन यूपी, तो आपने यूपी अपलोड कर दिया। अगर आप यूपी भरते हैं कि आपने यूपी से ही 12th करा है तो आपको डोमिसाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यूपी से हैं और आपने कहीं बाहर से पढ़ाई करी है तो डोमिसाइल अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अब फिर पूछेगा आपका डोमिसाइल क्या है, तो बच्चे का डोमिसाइल यूपी है तो बच्चे ने डाल दिया यूपी। फिर आपका पूछेगा आपका कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी बच्चे का जो है ओबीसी है तो बच्चे ने डाल दिया ओबीसी। अगर आपका जनरल ईडब्ल्यूएस है तो आपको जनरल ईडब्ल्यूएस डालना है। अगर आप एससी हैं तो एससी डालिए, अगर आप एसटी हैं तो एसटी डालिए। अब ध्यान रहे, अगर आप अगर आपका डोमिसाइल अदर देन यूपी है तो आप ट्यूशन फीस वेवर के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूशन फीस वेवर। ये ट्यूशन फीस वेवियर के लिए वही एलिजिबल है जो यूपी से बिलोंग करते हैं। और यूपी में तुम यकीन मानो 600-700 कॉलेजेस हैं
अगर तुम्हें गवर्नमेंट नहीं भी मिलता है ना, तो तुम यूपी के प्राइवेट कॉलेज में बिना फीस के पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से कम है तो तुम ट्यूशन फीस वेवर के लिए एलिजिबल हो, और 5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लो, ताकि कम से कम अगर प्राइवेट में भी एडमिशन हो तो फ्री में एडमिशन हो, वहां एक पैसा देना ना पड़े ट्यूशन फीस के नाम पे। बस सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन चार्ज, कॉशन मनी और हॉस्टल चार्ज ही देना पड़े, जो कि मिनिमल होता है। जैसे मान लो काइट का टोटल फीस जो है 1,40,000 के आसपास है, जिसमें से 1,10,000 ट्यूशन फीस है। तो 1,10,000 अगर माफ हो गया तो एक साल का कितना फीस लगा? 3 लाख। तो बहुत कम फीस लगेगा, ना मात्र का फीस लगेगा, ध्यान रखो। अभी डोमिसाइल उत्तर प्रदेश डाल दिया, कैटेगरी जो तुम्हारा है डाल दो। अभी आता है सब कैटेगरी। सब कैटेगरी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो देखो सब कैटेगरी में क्या है। ये सब कैटेगरी है आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर, फिजिकल हैंडीकैप्ड। अब देखो आर्म फोर्सेस कौन है? जिनके पेरेंट्स आर्मी में है। अब देखो अगर तुम अदर स्टेट के हो तो भी तुमको आर्म फोर्सेस का कोटा मिलेगा, बस तुम्हारे पेरेंट्स यूपी में पोस्टिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर तुम यूपी के हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहीं भी पोस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, आर्म फोर्सेस का तुम्हें मिलने वाला है कोटा। फ्रीडम फाइटर कहीं के भी हो, तुम्हें फ्रीडम फाइटर का कोटा मिलने वाला है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर का कोटा, अगर तुम्हारे यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट लगाओ, फ्रीडम फाइटर का कोटा पाओ। और अगर तुम फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तो यू हैव टू चूज फिजिकल हैंडीकैप्ट। तो तुम्हारे पास जो है उसके अकॉर्डिंग चूज करो, अगर कोई नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। अब देखो अगर तुमको ट्यूशन फीस वेवर चाहिए, अगर तुमको फ्री में पढ़ना है तो यस करो, और अगर नहीं पढ़ना है तो नो करो। बहुत सारे बच्चे घबरा के नो कर देते हैं और वहीं इनका नुकसान हो जाता है। अब कई बच्चों के मन में ये रहता है कि अगर मान लीजिए कोई कहीं किसी कॉलेज में अगर मुझे ट्यूशन फीस वेवर नहीं मिल रहा है तो क्या मुझे वहां नॉर्मल सीट मिलेगा? तो हाँ भाई, देखो ट्यूशन फीस वेवर का नॉर्मल सीट से कोई लेना देना नहीं है। मान लो अगर मैं जेएसएस की बात करता हूँ, जेएसएस में तुम्हारे रैंक पे ट्यूशन फीस वेवर सीट नहीं मिल रही है, तो क्या वहां नॉर्मल सीट भी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी यार। अगर नॉर्मल सीट मिल रही होगी उस रैंक पे तुम्हें, तो जरूर मिलेगी। ट्यूशन फीस वेवर पे यस या नो करने से तुम्हारे रैंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद से अगर रूरल वेटेज की बात करूं, तो अगर तुमने गांव से पढ़ाई करी है तो रूरल वेटेज के लिए यस करना है, और अगर नहीं पढ़ाई करी है तो नो करना है। हालांकि सीयूईटी के फॉर्म भरते टाइम ही तुम्हें चूज करना पड़ा होगा, और उस टाइम पे बच्चे ने नो करा था इसलिए यहाँ नो आ रहा है। ठीक है, अब अगर रूरल वेटेज के लिए तुम यस कर रहे हो तो फिर तुम्हें ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि तुम्हारा जो तो जहां से तुमने पढ़ाई करी है वो ग्राम पंचायत कार्य के सीमा के अंदर है, और क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, और यह क्षेत्र विकसित नहीं है। ठीक है, इसको लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसका परफॉर्मा तुम एकेटिव से के वेबसाइट से वो कर सकते हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट करो। सेविंग नेक्स्ट करने के बाद से तुम्हें जाना है, तुम क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है कि क्या तुम 12th पास आउट हो, या डिप्लोमा हो, या बीएससी हो, या डीवीओ हो। तो अगर तुम 12th पास आउट हो तो 12th पे क्लिक करो। अब जैसे बच्चे डिप्लोमा पास आउट थे तो इसने डिप्लोमा पे क्लिक करा। अब इसने पास पे, अब इसका पासिंग स्टेटस क्या है? ये पास है। अगर देखो तुमने ग्रेस से पास हुए हो तो पासिंग विद ग्रेस क्लिक करना है। अगर तुम्हें ग्रेस मिला है तो पासिंग विद ग्रेस पे क्लिक करना है, और अगर तुम पास हो तो पास पे क्लिक करना है। तो ये बच्ची पास है। पासिंग ईयर इसका क्या है? 2022 है। रिजल्ट मोड परसेंटेज है। अब इसका मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो देखो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से मिलेगा? ये देखो ये रिजल्ट है तुम लोग का, ये रिजल्ट है डिप्लोमा वालों का, तो यहाँ पे लिखा रहता है ये 6वें सेमेस्टर का रिजल्ट है। 6वें सेमेस्टर का तुम अपना रिजल्ट निकालना, उस पर लिखा होगा कि टोटल मार्क्स और टोटल पे क्या है। तो 3225 में से इसने 2715 पाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 3225 में से 2715। 3225 में से मैंने यहाँ पे आई हैव टू पुट हियर 3225 में से 2715 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ये अपने आप परसेंटेज अपने आप 84.89 ले लिया। फिर 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद से तुम यहाँ पे आ जाओगे अपने एड्रेस पर। एड्रेस पे आने के बाद से यहाँ पे 7 नेक्स्ट कर देना। 7 नेक्स्ट करने के बाद से तुम अगले जगह पहुँच जाओगे, और यहाँ पे दैट इज द फाइनल। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? ओबीसी सर्टिफिकेट भरना है। और ध्यान रहे ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ का स्टेट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मत भर देना। और 1 अप्रैल के बाद का इशू होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल के बाद का उसका जो इशू डेट हो 1 अप्रैल के बाद का हो। फोटोग्राफ 10th का, इनकम सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट। अब देखो डिप्लोमा का मार्कशीट जिनका ओरिजिनल नहीं आया उनको क्या करना है? ऑनलाइन वाला ही डाउनलोड करना है। उस पे जाके प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवाना है, और साथ ही साथ मुहर लगवाना है कॉलेज का।
ये जब मुहर लगवा के लाके तब अपलोड करना है, ऐसे अपलोड मत कर देना वरना रिजेक्ट कर देंगे सब। और उसके बाद सीयूईटी एडमिट कार्ड और सीयूईटी स्कोर कार्ड, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्या करनी है, अपलोड करनी है। अब तुम ध्यान रखना एक चीज़ बात, अगर मान लो अभी तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, मान लो इनकम सर्टिफिकेट नहीं तुमने बनाने के लिए दे दिया है और तुमने पुराना अपलोड कर दिया, या तुम्हारे पास अभी मोहर वाला नहीं है, मान लो जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई वीडियो लास्ट डे में देख रहा हूँ मेरी, और उसके पास मोहर वाला नहीं है, तो तुम यही वाला अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में क्या होगा, अगर ये लोग रिजेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा, वहां पे डिस्पेरेंसी आती है। मतलब वहां पे एक डिस्पेरेंसी आएगी और ये बोलेंगे कि भैया आपका ये वाला जो चीज़ है हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं है। वो लोग तुम्हें 72 से 48 घंटे का टाइम देंगे और बोलेंगे इसे री अपलोड करो, तो तुम वहां पे वो वाला री अपलोड कर देना, जो मुहर मरवा के लाओगे वो री अपलोड कर देना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अभी कम भी पड़ रहा है तो जैसे तैसे हो करके तुम अपलोड कर सकते हो, और बाद में वहां पे री अपलोड का ऑप्शन वो लोग देंगे जब डिस्पेरेंसी आएगी। ठीक है, डिस्पेरेंसी होगी तो री अपलोड का ऑप्शन देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि फिर तुम इसे रिमूव करके नया वाला अपलोड कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तुम अपने मन से जब चाहो तब अपलोड नहीं कर सकते हो। अगर एक बार तुमने रिव्यू एंड फाइनल सबमिट कर दिया तो कर दिया, फिर हो गया। उसके बाद से तुम तभी उसको री अपलोड कर पाओगे जब एकेटीव वाले चाहेंगे। तो जब एकेटीव वाले चाहेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से सीयूईटी यूजी एडमिट कार्ड है और सीयूईटी स्कोर कार्ड है, ये वो करके तुम्हें फिलअप कर देना है। ठीक है, फिलअप करने के बाद से तुम्हें रिव्यू एंड फाइनल सबमिट करना है, फिर पे रजिस्ट्रेशन फीस करनी है, 1000 लगेगा। रजिस्ट्रेशन फीस पे करके बात खत्म करनी है, मतलब ये फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद से आगे बात ये आएगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग करना मैं सिखा दूंगा, मैं तुम्हें खुद ही करके बता दूंगा, ऐसे ही लाइव ऑनलाइन आके करके दिखा दूंगा। और साथ में और भी जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स होंगे ना, इसके अलावा और भी जो तुम्हारे मन में डाउट्स होंगे उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज को कैसे भरना है, किसका क्या फॉर्म भरना है। तो देखो, जो लोग ना बायोटेक में अप्लाई करना चाहते हैं, तुम्हारे जो भी मार्क्स आए हैं तुम अब यहाँ अप्लाई कर दो, तुम्हें बायोटेक का कॉलेज मिल ही जाएगा, तुम्हें एग्रीकल्चर मिल ही जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐड हुई हैं, आराम से तुम्हें एग्रीकल्चर में एडमिशन मिल जाएगा, घबराने वाली जरूरत नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको तुम ध्यान में रखो, डेफिनेटली तुम्हारा हो जाएगा काम, तुम्हारा एडमिशन इस बार बिल्कुल हो जाएगा। बाकी तुम चाहो तो हमसे काउंसलिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन मी दैट। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।